ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की कथा में हम श्री कृष्ण और सुदामा के चरित्र की कथा का श्रवण करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, पोरबंदरवासी महाज्ञानी जितेंद्रिय निष्कंचन और पवित्र ब्राह्मण सुदामा श्री कृष्ण के परम मित्र थे। वे सारा दिन प्रभु की सेवा में बिताते थे और अयाचक व्रत का पालन करते थे। ज्ञान का फल धन या प्रतिष्ठा नहीं, परमात्मा से मिलन है। विद्या का उपयोग केवल अर्थोपार्जन के लिए करना ठीक नहीं है। सुदामा अपनी विद्या उपभोग भोग के लिए नहीं, भगवान के लिए करते थे। सुदामा के घर दरिद्रता का राज्य था। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। आज तो नाम के विपरीत गुण देखे जाते हैं। शांति बहन कर्कशा होती है, गंगा बहन पीने का पानी तक नहीं देती। सुशीला के पास एक ही वस्त्र था, वह महापतिव्रता थी। धन संपत्ति युक्त पति से प्रेम करने वाली पत्नी की कोई बराबरी नहीं है। पहनने के लिए वस्त्र और खाने के लिए अन्न ना हो, फिर भी पति से प्रेम करती रहे, वही सच्ची पतिव्रता है। सुशीला को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था, फिर भी वह क्लेश नहीं मानती थी। वह कभी सुदामा से ऐसा नहीं कहती थी कि विद्वान होकर भी कमाते क्यों नहीं हो। यदि कोई साधारण स्त्री होती तो सुदामा से कहती, यदि कुछ कामकाज नहीं करना है तो मेरे साथ विवाह करके मेरा जीवन क्यों बिगाड़ा। पति यदि धन संपत्ति सुख सुविधा दे और पत्नी ऐसे पति की सेवा करे तो उसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसी पत्नी तो धन्य है जो दरिद्र पति को भी परमेश्वर माने और सेवा करती रहे। पति पत्नी यदि साथ साथ रहकर भी कृष्ण कीर्तन प्रभु सेवा करते रहें तो वैसा गृहस्थ आश्रम संन्यास आश्रम से भी श्रेष्ठ है। सुशीला पति से प्रभु कथा सुनती रहती थी। कई बार बालकों को भी खाने को नहीं मिलता था। सुशीला ने अपने संतानों की दुर्दशा देखी नहीं गई। एक दिन व्याकुलता बस वह अपने पति से कहने लगी, एक प्रार्थना करनी है आपसे। आप कथा में कहते हैं कि कन्हैया को अपने मित्रों से बड़ा प्रेम है, वह मित्रों के लिए चोरी भी करता था। सुदामा कहने लगे, हाँ यह बात सच है, वह अपने मित्रों को खिलाने के बाद ही खाता था। सुशीला कहने लगी, तो फिर क्यों ना उससे मिलकर अपना यह दुख दूर किया जाए। सुदामा बोले, मैं दरिद्र हूँ, सो वहां जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि यह ब्राह्मण भीख मांगने आया है। मेरा नियम है कि मैं परमात्मा से कुछ भी मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला बोली, मैं तुम्हें मांगने के लिए नहीं भेज रही हूँ, वे तो 1000 आंख वाले हैं, अपने आप ही सब कुछ समझ जाएंगे, केवल उनके दर्शन तो कराओ। सुदामा कहने लगे, मेरे पास वहां जाने का समय नहीं है। सुशीला बोली, वहां जाकर भगवान के दर्शन तो कराओ। तब सुदामा कहने लगे, मैं यहीं बैठकर भी मन से हमेशा उनका दर्शन करता रहता हूँ। शारीरिक मिलन की अपेक्षा मानसिक मिलन बड़ा सुखदायी है। सुशीला बोली, दर्शन कभी प्रत्यक्ष भी तो करना चाहिए। आपकी प्रतिज्ञा तो है किसी जीव के द्वार पर ना जाने की। श्री कृष्ण तो परमात्मा है, उनके द्वार तो सभी के लिए खुले हैं, वहां जाने में संकोच कैसा। मित्र से तो मिलना ही चाहिए। ज्ञानी और तपस्वी सुदामा तो घर बैठे ही कृष्ण का दर्शन कर लेते थे, किंतु पत्नी के अत्य आग्रह के कारण द्वारिका जाने को तैयार हुए। उन्होंने सोचा कि पत्नी हर बात मान लेती है तो मुझे भी उसकी यह बात माननी चाहिए। वे पत्नी से कहने लगे, कल्याणी, मित्र से मिलने जा रहा हूँ, किंतु खाली हाथ जाने में हमारी शोभा नहीं है। घर में तो कुछ भी नहीं था, सो सुशीला पड़ोसी के घर से 2 मुट्ठी भर तंदुल मांग लाई। धन्य है सुशीला को कि तंदुल का दाना भी घर में नहीं रखा और सारे के सारे एक कपड़े में बांधकर भगवान के लिए दे दिए। ऐसे भेंट देने में तुम्हें संकोच तो होगा, किंतु कहना कि भाभी ने यह भेजा है। पत्नी के आग्रह पर प्रभु के दर्शन की इच्छा से सुदामा द्वारका की दिशा में चल दिए। फटी हुई धोती, एक हाथ में लकड़ी और बगल में तंदुल की पोटली थी। सुशीला सोच रही थी कि कई दिनों के भूखे मेरे पति वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे। मैंने ही
उन्हें जाने के लिए विवश किया है, किंतु और कोई उपाय भी तो नहीं था। अपने बालकों की दुर्दशा भी तो नहीं देखी जाती थी। वह भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करने लगी, मेरे पति की रक्षा करना। सुदामा पौष शुक्ला सप्तमी के दिन द्वारिका गए। अति ठंड के कारण उनका शरीर कांप रहा था। 7 दिनों के भूखे दुर्बल सुदामा 2 मील चलते ही थक गए। वे सोचते जाते हैं कि द्वारका नाथ के दर्शन होंगे भी या नहीं, और चिंता के कारण उनको मूर्छा भी आ जाती थी। उधर द्वारकाधीश को समाचार मिला कि सुदामा आ रहा है। उन्होंने सोचा कि ऐसे निष्ठावान सदाचारी अयाचक तपस्वी को पैदल चलना मुझे शोभा नहीं देता है। उन्होंने गरुड़ जी को भेजकर सुदामा को आकाश मार्ग से द्वारका नगर तक पहुंचा दिया। सुदामा ने लोगों से पूछकर जाना कि वे द्वारका में आ पहुंचे हैं। उन्होंने सोचा कि द्वारका वैसे कुछ दूर नहीं है। सुबह मैं निकला था और शाम को तो मैं यहाँ आ भी पहुंचा। वे जानते ही नहीं थे कि उन्हें गरुड़ जी उठाकर ले आए हैं। भगवान के लिए तुम 10 कदम बढ़ोगे तो वे 20 कोस चलकर तुम्हें मिलने आ जाएंगे। सुदामा लोगों से द्वारकाधीश के प्रसाद का मार्ग पूछते हैं। वे मेरे मित्र हैं। लोग हंस देते थे कि ऐसा भिखारी भी कभी द्वारकाधीश का मित्र हो सकता है। सुदामा प्रभु का स्मरण करते हुए भगवान के द्वार पर आ पहुंचे। द्वारपाल उन्हें भिखमंगा जानकर रोकते हुए कहने लगे, जो चाहे सो हम ही से मांग ले, तू अंदर नहीं जा सकता। सुदामा कहने लगे, मैं द्वारकाधीश से कुछ मांगने नहीं, मिलने आया हूँ। वे मेरे मित्र हैं। विशुद्ध प्रेम बस देता ही है, कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं करता। द्वारपाल हंसने लगे, क्या ऐसा भिखमंगा कुछ पाने की इच्छा किए बिना यहाँ आया होगा? सुदामा कहने लगे, तुम कृष्ण से जाकर कहो कि उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है। सेवक अंदर गया और प्रणाम करके प्रभु से कहने लगा, प्रभु, द्वार पर एक भिखमंगा सा दुर्बल ब्राह्मण आया है। आंखें अंदर धसी हुई हैं, हड्डियां दिखाई दे रही हैं, फटे हाल है, मुंह पर दिव्य तेज है। वह हमसे कुछ लेना नहीं चाहता। वह कहता है कि वह आपका मित्र सुदामा है और आपसे मिलने आया है। सुदामा शब्द सुनते ही भगवान द्वार की ओर दौड़े। द्वार पर खड़े सुदामा सोच रहे थे कि आज तक उनके मन में अपने ज्ञान और तप का तथा किसी के द्वार पर न जाने का अभिमान था। सुशीला ने वह अभिमान दूर कर दिया। सुदामा वैसे तो फटे हाल थे, कपड़े धूल धूसरित थे, किंतु उनका हृदय अत्यंत स्वच्छ और पवित्र था। भगवान मानव के वस्त्र नहीं, हृदय देखते हैं। जीव यदि अपना जीवत्व अहम बुला दे तो ईश्वर भी अपना ईश्वरत्व एक और रख देते हैं। भगवान सुदामा को पुकारते हुए दौड़कर द्वार पर आए। उनकी रानियों को आश्चर्य हुआ कि आज तक न जाने कितने लोग इनसे मिलने आए, किंतु वे कभी ऐसे बेहल नहीं हुए थे। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। अपने मित्र की ऐसी विषम दशा देखकर उनको अत्यंत दुख हुआ। मुझे ही उससे मिलने के लिए, उसकी दशा जानने के लिए जाना चाहिए था। मित्र, अच्छा हुआ तू इधर आ गया। सुदामा ने सोचा कि वैभव प्राप्त होते ही कन्हैया उसे भूला नहीं है। संपत्ति के नशे में अपना भान भूलने वाले को ईश्वर कहा जा सकता है क्या? रुक्मणी चरण धोने के लिए जल ला रही थी कि कृष्ण ने अपने अश्रु जल से सुदामा के चरण धो दिए। इसमें नरोत्तम दास कवि लिखते भी हैं, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तपस्वी सुदामा के पांवों में जूते तो थे नहीं, सो बहुत से कांटे चुभे हुए थे। श्री कृष्ण कांटे निकालने लगे। एक कांटा निकल नहीं रहा था तो प्रभु ने रुक्मणी से सुई लाने को कहा। रुक्मणी को देर हो गई तो प्रभु अपने दांतों से वह कांटा निकालने लगे। सुदामा कहने लगे, अरे प्रभु, यह आप क्या कर रहे हैं? कहीं रानियों ने देख लिया तो? राजाधिराज होकर इस प्रकार कांटा निकालना आपको शोभा नहीं देता। कृष्ण कहने लगे, तू भी कैसी बात कर रहा है? मैं तो तेरा सेवक हूँ। तेरा कन्हैया संपत्तिवान होने पर भी विवेक भ्रष्ट नहीं हुआ है।
श्री कृष्ण आज भूल गए हैं कि वे परमात्मा हैं, राजा धीराज हैं। उन्होंने कांटा निकाल दिया। सुदामा गरीब थे किंतु निष्पाप थे, पवित्र थे, सो भाग्यवान ने उनकी वैसी सेवा की। दरिद्र होना अपराध नहीं है, दरिद्रता में भगवान को भूल जाना अपराध है। सुदामा स्नान आदि से निवृत्त हुए तो उन्हें पहनने के लिए पीताम्बर दिया गया। भोजन विधि भी हो गई। सुदामा को पलंग पर बिठलाकर श्री कृष्ण उनकी चरण सेवा करने लगे। श्री कृष्ण कहने लगे, मित्र, मार्ग में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा। सच कहता हूँ, मैं इस सांसारिक जंजाल से उगता गया हूँ। अपने गुरुकुल के दिनों जैसा आनंद अब कहाँ है। प्रवृत्ति धर्म अपने साथ वासना विकार भी ले आता है, सो भगवान निवृत्त होने की इच्छा कर रहे हैं। हे मित्र सुदामा, बचपन में तुम्हें खेलने की आदत तो थी नहीं। मैं तुम्हें खेलने के लिए ही ले जाता था। वह दिन मुझे याद है जब हम समिधा लेने गए थे और मूसलाधार वर्षा हो रही थी और हमें एक वृक्ष पर आसरा लेना पड़ा था। उस दिन सुदामा के पास कुछ चने थे जो वे अकेले खाने लगे। आवाज सुनकर कृष्ण ने पूछा, क्या खा रहे हो? सुदामा ने सोचा कि यदि सच कह दूंगा तो कृष्ण को भी चने देने पड़ेंगे, सो उन्होंने कहा, खाता नहीं हूँ, यह तो ठंड के मारे दांत बज रहे हैं। अकेले खाने वाला दरिद्र हो जाता है। सुदामा को इसी कारण से दरिद्र होना पड़ा। श्री कृष्ण को सुदामा की चरण सेवा करते देखकर रानियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। आज तक पति ने ऐसा प्रेम किसी और नहीं दिखाया है। यह ब्राह्मण बड़ा भाग्यशाली है। कृष्ण कहने लगे, विवाह किया है या नहीं? कैसी है मेरी भाभी? सुदामा बोले, पत्नी तो सुशीला है, संतान भी है। सुदामा ने सब कुछ बताया किंतु अपनी दरिद्रता के बारे में कुछ भी नहीं बताया। कहने लगे, तेरी भाभी की इच्छा और अनुरोध से ही मैं तुमसे मिलने आया हूँ। श्री कृष्ण बोले, भाभी इतनी सुपात्र है तो उन्होंने मेरे लिए भी कुछ तो भेजा ही होगा। लक्ष्मी ने बीच में कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके इस मित्र के घर कुछ भेज दूं। कृष्ण बोले, मैं देना नहीं, इससे लेना चाहता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, यह दरिद्र ब्राह्मण आपको क्या दे पाएगा? श्री कृष्ण को बुरा लगा, मेरे मित्र को दरिद्र कहने वाली तू कौन होती है? लक्ष्मी जी ने सोचा कि श्री कृष्ण के तेवर आज कुछ और ही हैं। उन्होंने प्रभु से क्षमा मांगी। सुदामा तंदुल की पोटली संकोच बस छुपा रहे थे। भगवान मन में हंसते हैं कि इसने उस दिन चने छिपाए थे और आज तंदुल छिपा रहा है। जो मुझे देता नहीं है उसे मैं भी कुछ नहीं देता, सो मुझे छीनना ही पड़ेगा। भगवान ने तंदुल की पोटली छीन ली। लौकिक दृष्टि से तो 2 मुट्ठी भर तंदुल ही थे, किंतु सुदामा का तो वह सर्वस्व था। सुदामा प्रारब्ध कर्मानुसार दरिद्र थे। विधाता ने उनके भाल पर लिखा था श्री क्षय। जब श्री कृष्ण उनके भाल पर तिलक करने लगे तो उन्होंने वह विधाता का लेख पढ़ा और उसे उल्टा भी दिया। यक्ष श्री, जो संपत्ति कुबेर के पास भी नहीं है वह मैं सुदामा को दूंगा। भगवान ने सुदामा के प्रारब्ध कर्मों को छीड़ करने के हेतु तंदुल भक्षण किया। उन्होंने तंदुल आहार किया तो उनके द्वारा सारे विश्व ने आहार किया, क्योंकि वे तो सर्वात्मा हैं। श्री कृष्ण ने सारे विश्व को अन्नदान करने का पुण्य सुदामा को दे दिया। श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं, गोकुल में मेरी माता इसी प्रकार मुझे तंदुल खिलाती थी। यशोदा के स्मरण ने भगवान की आंखों को गीला कर दिया। सुदामा के तंदुल प्रेम रस से भीगे हुए थे। एक मुट्ठी भर तंदुल के बदले में प्रभु ने समग्र द्वारिका का ऐश्वर्य सुदामा के घर भेज दिया। सुदामा ने अपने दरिद्र की बात भगवान से नहीं बताई, सो भगवान ने भी ऐश्वर्य दान की बात सुदामा को नहीं बताई। सुदामा अगले दिन अपने गांव को लौटने की तैयारी करने लगे। उन्होंने सोचा कि कृष्ण 2-4 दिन और ठहर जाने का आग्रह करेंगे, किंतु भगवान ने वैसा आग्रह नहीं किया। कारण क्या था कि उधर सुशीला सारा वैभव पाकर भी व्रत लिए बैठी थी कि पति के मुख के दर्शन किए बिना भोजन नहीं करेंगी। भगवान ने सोचा, यदि सुदामा को जाने नहीं दूंगा तो भाभी को उतने दिनों तक भूखे मरना पड़ेगा, सो उन्होंने सुदामा से आग्रह नहीं किया। निरपेक्ष पवित्र सुदामा अपने पुरानी धोती पहनकर जाने के लिए तैयार हो गए। जाते जाते भी
उन्होंने कुछ नहीं मांगा। श्री कृष्ण द्वार तक उन्हें छोड़ने गए और कहने लगे, मित्र, अब की बार भाभी को भी साथ ले आना, उनको मेरी याद कहना, मेरा बंधन कहना। सारा विश्व श्री कृष्ण को बंधन करता है और वे एक दरिद्र ब्राह्मण की पत्नी को बंधन करते हैं। जैसे वस्तु माता कभी मुझे देती है, वैसे ही वस्तु भाभी ने भी भेजी है। सुदामा को गले लगाकर विदाई दी। दोनों की आंखों में आंसू झलक आए। सुदामा सुदामापुरी पहुंचकर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को ढूंढने लगे। वहां झोपड़ी का तो नामो निशान नहीं था। बड़ा प्रसाद खड़ा था। सुदामा सोच रहे हैं कि मेरी झोपड़ी को कौन उठा ले गया। उधर सुदामा के आगमन का समाचार सुनकर सुशीला दौड़ती हुई बाहर आई और पति का स्वागत करती हुई कहने लगी, आपके मित्र की कृपा से यह सब हुआ है। सुदामा का मन कृतज्ञता से भर गया। वे प्रार्थना करने लगे, मुझे धन की अपेक्षा नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर मुझे श्री कृष्ण की भक्ति करने का अवसर मिले, उनके चरणों में मुझे स्थान मिले। सुदामा के चरित्र में भी एक सार है। परमात्मा जीव मात्र के निस्वार्थ मित्र हैं। जगत में परमात्मा को छोड़कर ऐसा कोई अन्य नहीं है जो अपना सर्वस्व किसी को दे। यदि सेवा और स्तुति करनी ही है तो भगवान की करो। जीव जब ईश्वर से प्रेम करता है तब ईश्वर जीव को भी ईश्वर बना देते हैं। जीव का सच्चा मित्र परम पिता ईश्वर ही है। सुदामा ने ईश्वर से निरपेक्ष प्रेम किया तो उन्होंने सुदामा को अपना लिया और अपने जैसा वैभवशाली भी बना दिया। सुदामापुरी भी द्वारका सी समृद्ध बना दी। भगवान तो उनके चरण कमल का स्पर्श करने वाले को अपना स्वरूप दे देते हैं, तो तुच्छ धन के दान का तो आश्चर्य ही क्या है। शारीरिक मिलन तुच्छ है, मन का मिलन दिव्य है। यदि धनी व्यक्ति दरिद्रों को हृदय से सम्मान दे तो आज भी सभी नगर द्वारका जैसे समृद्ध हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण का प्रसंग आया। वसुदेव देवकी तथा अन्य सभी यादव कुरुक्षेत्र गए। सकाम भाव से किया गया कर्म स्वर्ग तो दिलाता है किंतु मुक्ति नहीं दिलाता। निष्काम कर्म पाप को भगा देता है। मनुष्य का शरीर ही वह कुरुक्षेत्र है जहाँ निवृत्ति और प्रवृत्ति का युद्ध होता रहता है। इस शरीर रथ को जो श्री कृष्ण के हाथों में दे देता है उसी की जीत होती है। कृष्ण कहते हैं, कथा हमें अपने दोषों से भली भांति अवगत कराती है। कृष्ण कथा के श्रवण से हमें भजन करने की प्रेरणा मिलती है और वैसा होने पर हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। गंगा स्नान शरीर को शुद्ध करता है, अतः गंगा स्नान की अपेक्षा कृष्ण कथा स्नान अधिक श्रेष्ठ है। वासना ही पुनर्जन्म का कारण है, अतः मृत्यु के पहले ही वासना का त्याग करो। बैर और सुख की ऐसा वासना को जन्म देती है, उनका त्याग करना ही चाहिए। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हुए इससे आगे की कथा का श्रवण आप अगले अध्याय में कीजिएगा। आगे की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।